तो धीरे धीरे क्या है, एक एक भाग को पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे कि भाग एक है, उसको ध्यान से समझेंगे, है ना। भाग एक को समझेंगे ध्यान से। भाग एक, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है। और आर्टिकल 1 से 4 तक इसमें क्या है भाई। कितने? 1 से 4 तक इसके अंदर क्या है, आर्टिकल है। इसको पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे बात को। तो अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1 की बात मैं करूँ यदि, एक, उसमें लिखा इंडिया ही भारत है या भारत ही इंडिया। भारत ही इंडिया ही भारत है ना। इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, ध्यान रखना, इंडिया दैट इज भारत। तो ध्यान रखेंगे, एक चीज समझने की है यहाँ पे। हमारा जो देश है वो कैसे, संवैधानिक तौर पे चल रहा है या ऐतिहासिक तौर पे। तो वो चल रहा जो है संवैधानिक तौर पे। तो संविधान के अनुसार भारत के अन्य नाम या इंडिया का अन्य नाम, तो वो ध्यान रखना केवल दो ही नाम से इसको संबोधित किया गया है, इंडिया और भारत। ठीक है, ध्यान रखना केवल कितनों से, दो नाम से इसका खासकर ध्यान रखें। एक तो कौन सा, इंडिया, और दूसरा कौन सा भाई, अपना भारत। ठीक है, तो इन दो नाम का खासकर ध्यान रखेंगे। बात समझ में आई भाई। और दूसरा है, एक चीज़ और समझने की है यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, केवल किसकी बात की गई, संघ की। केवल किसकी बात की गई थी, संघ की। यहाँ पे केवल संघ शब्द का उल्लेख है, का उल्लेख है। ठीक है, इसका है, संघ शब्द का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखना। फेडरेशन शब्द का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं है ना। फेडरेशन का बिल्कुल भी नहीं है। फेडरेशन शब्द का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे शब्दों का खासकर ध्यान रखना, किन शब्दों का उल्लेख है किसका नहीं है। जैसे कि एक शब्द है संज्ञा, मैं आपको साइड में दिखा दूं, यहाँ ध्यान से समझेंगे। उल्लेख नहीं है जिनका, ये क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। उल्लेख नहीं है, तो वे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, यही अपना फेडरेशन। फेडरेशन शब्द भी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा है संज्ञा, संज्ञा शब्द भी नहीं है। एक है न्यायपूर्ण अवलोकन। न्यायपूर्ण अवलोकन, ध्यान रखना, ये तीन शब्द ऐसे हैं जिनका भारत के संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। तो ऐसे शब्द आएंगे कि भारतीय संविधान में किसका जिक्र है किसका जिक्र नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बात समझ में आ गई। तो किसका जिक्र है किसका नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे तीन शब्द ये हैं जिनका जिक्र नहीं है। आगे चलेंगे। संज्ञा शब्द है ना, फेडरेशन का मतलब क्या है, अविनाशी राज्य है। ठीक है, अविनाशी राज्य है। संज्ञा शब्द का मतलब है कि दोहरी नागरिकता, जिसे हम कह सकते हैं। न्यायिक पूर्व अवलोकन का मतलब है कि जो भी होगा केवल किस पर होगा, न्याय के आधार पर होगा सब कुछ। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है अलग अलग सदन है हमारे यहाँ पे, न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका देख अलग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कानून का अलग काम है और व्यवस्था बनाने का काम अलग है। ठीक है, तो पहला आर्टिकल ये है, इंडिया ही भारत है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसमें क्या है, कौन से शब्द का उल्लेख नहीं है, फेडरेशन का नहीं है। और केवल भारत को दो ही नाम से संबोधित किया गया है, इंडिया और भारत के नाम से। बात ठीक है भाई। आर्टिकल 4 इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझेंगे यहाँ, यही समझ ले। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 यही है कि जो भी मतलब संशोधन होगा संविधान में, वो संसद के जैसा संशोधन नहीं होगा। यानी कि 3 में क्या बात कर रखी है, कि 3 में क्या है, यदि मैं 3 की बात करूँ, 3 में क्या है, सीमा व नाम परिवर्तन है। सीमा व नाम परिवर्तन। तो यानी कि अगर ये संशोधन होगा, किसी को सीमा परिवर्तन करनी होगी या नाम परिवर्तन होगा, तो संसद में कोई ज़्यादा खास इसका, यानी कि इसे 368 नहीं माना जाएगा। बात यह है, 368 में है संविधान संशोधन का उल्लेख। तो इसे जो है, यदि परिवर्तन कर देंगे, 368 नहीं माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसे 368 नहीं माना जाएगा। 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ऐसी संशोधन की प्रक्रिया, इसको नहीं मानना जाने का। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या होगा कि जैसे ही क्या है, राज्य कोई बढ़ेगा तो उसके दो हिस्से कर दे अगर हम, तो उसके नाम बदल जाएंगे, नॉर्मल सी बात है।
फिर दूसरा है, यदि हम किसी राज्य को जीत ले, ठीक है, किसी राज्य को जीत ले, उसे अपने में मिला ले, तो उसका भी अपना वही नाम हो जाएगा जिस एरिया में वो है। इन चीज़ के लिए संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं मानी जाने की, बस केवल यह है कि अपनी सहमति से ही हम उसमें क्या कर लेंगे, नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। दूसरी बात करेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ बात करेंगे किसकी, भाग दो की। इसकी बात करेंगे भाग दो की। भाग दो, वो क्या है, नागरिकता। ये 5 से कहाँ है, 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक है नागरिकता। ठीक है, नागरिकता में ध्यान रखना, आपको पता ही है कि वही भारत का नागरिकता के लिए आपको पता है जन्म से होना चाहिए। ठीक है, जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। तीसरा क्या है, ध्यान रखना, देशीकरण के, देशीकरण के आधार पर। पंजीकरण का मतलब ये है कि 5 साल तक रहा हो, 5 साल निवास किया हो, तो पंजीकरण के द्वारा 5 साल में। देशीकरण का मतलब क्या है, 10 साल, 10 साल रहते हुए हो गए हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या है अपनी नागरिकता। इसमें एक चीज है ओसीआई, यहाँ समझेंगे ध्यान से। ओसीआई, ओ ओ सी आई, ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मैं फुल फॉर्म लिख दूँ इसकी, ओवरसीज सिटीजन, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई एक आया था, ओसीआई, ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये कब आया था, तो ये आया था 2005 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। ठीक है, ध्यान रखना, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के तहत एक आया था, जिसे क्या कहा गया था, इसे कहा गया था दोहरी नागरिकता। एक तरीके से क्या है ये, दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। ये एक सिस्टम था जिसे क्या कहा गया था, दोहरी नागरिकता, एक तरीके से ओरिजिन सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारतीय मूल के लोग हैं जो बाहर रह रहे, उनके लिए है ओसीआई। ठीक है, बात समझ में भाई। इसमें क्या करा गया था, ओरिजिन सिटीजनशिप में 2 देश नहीं लिए गए थे। कौन कौन सा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश, यदि इनमें कोई रहा होगा तो इसको नागरिकता बिल्कुल भी ओसीआई की नहीं दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आई भाई। इसके बाद क्या 2019 में हुआ था फिर नागरिक संविधान संशोधन अधिनियम दोस्त, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, ध्यान रखना, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया था। इसमें क्या किया गया था भाई, इसमें क्या है, 6 वर्ग के लोग और 3 देश से, 3 देश से अगर आओगे, कौन कौन से, कौन सा, एक तो बांग्लादेश हो गया अपना, एक पाकिस्तान हो गया अपना, और तीसरा कौन सा है, अफगानिस्तान। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश से कितने धर्म के लोग, 6 धर्म के, 3 देश है ये, और 6 धर्म की बात की गई है इसमें, जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। 6 वर्ग हो गए ना, 2, 4, 6।
तो 6 वर्ग के लोगों को क्या है, नागरिकता दी जाएगी। किसका जिक्र नहीं है, तो मुस्लिम का नहीं है। 3 देश से, अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से कोई लोग आएंगे वहाँ से, तो उनको क्या है, नागरिकता दी जाएगी, लेकिन वो किस धर्म से रिलेटेड हो, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध धर्म से क्या हो, रिलेटेड हो। ये अपना क्या है, नागरिकता का आधार है, ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही अच्छा ध्यान रखेंगे, इस टॉपिक को खास कर देखेंगे। तो 2019 में 3 देशों की बात की गई है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की, जिनसे जो भारतीय लोग जो आए लोग, उन्हें क्या है, सिटीजनशिप दी जाएगी। किसका जिक्र नहीं है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस धर्म का जिक्र नहीं है, तो किसका, पाकिस्तान सब का जिक्र बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई भाई। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। मौलिक अधिकार। ठीक है, ये है 12 से 35 तक। ठीक है, भाग कौन सा आ गया अपना, भाग 3। भाग 3 है अपना क्या, मौलिक अधिकार, 12 से 35 तक आर्टिकल है इसमें, खासकर ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आई। देखो, मूल संविधान की यदि मैं बात करूं, इसकी मूल संविधान की, तो मूल संविधान में कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे, 7 मूल संविधान में। लेकिन यदि बात मैं करूं वर्तमान की, वर्तमान संविधान में कितने हैं, तो वे कितने हैं, 6। ठीक है, कितने हैं, 6। तो एक जो है हटाया गया, हटाया गया, तो वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। और इसे कहाँ पहुंचा दिया, आर्टिकल 300 में। कहाँ पे पहुंचा देगा भाई, आर्टिकल 300 में इसको क्या है भाई, पहुंचा देगा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये पूछा गया है कैसे हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या है, हटा दिया गया था। ठीक है, और कैसा अधिकार बना दिया, संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार। कैसा अधिकार हो गया भाई अपना यो, कानूनी अधिकार। ठीक है, दूसरी चीज है, इसकी यदि मैं बात करूं मौलिक अधिकार की, इसे जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बात क्या है, यदि मैं बात करूं सन 1215 की, ठीक है, तो 1215 में क्या है, ब्रिटिश राजा थे एक, ब्रिटिश राजा जॉन। ठीक है, राजा जॉन, उसने क्या करता है, एक लिखित क्या बनाया था, दस्तावेज बनाया। इसने क्या कहा था, एक लिखित दस्तावेज बनाया था, जिसमें क्या है, अपने कानून लिखे हुए थे, किसको क्या करना। तो लिखित रूप से था, पहले क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जैसे कभी राजा जॉन ने करा था 1215 में, आज के टाइम में क्या है, ऐसे ही क्या है, भारत के लिए संविधान बन रहा था। तो उसमें जो है, उसमें भी क्या है, मूल अधिकार थे। और इस संविधान में भी क्या है, भारतीय संविधान में क्या है, मूल अधिकार है। तो उसने उसको का जो नाम रखा था, वो रखा था मैग्ना कार्टा। तो भारत के अंदर जो मूल अधिकार आए हैं, उसको भी हमने किसकी संज्ञा दे दी, मैग्ना कार्टा की। बात समझ आई। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को या मूल अधिकार को, जो भाग किस में है, 3 में है। बात समझ में आई भाई, बहुत बढ़िया है ना। धीरे धीरे क्या है, अब चलेंगे आगे 12 से 35 की ओर। ठीक, तो आर्टिकल यदि मैं 12 की बात करूं, तो इसमें क्या है, राज्य की परिभाषा। इसके अंतर्गत क्या है भाई, राज्य की परिभाषा। राज्य को क्या करा गया, परिभाषित किया गया, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आर्टिकल 12 के अंदर राज्य को क्या करेगा गया, परिभाषित करेगा। राज्य के लिए क्या है, भूमि होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, सीमित क्षेत्र हो, उसमें जनसंख्या हो, लोग उपभोग करने वाले हो, उपभोक्ता हो, कृषि हो, सब चीज़ें क्या है, राज्य की परिभाषा है। एक सीमा क्षेत्र को क्या कहा गया, राज्य का, किस में, आर्टिकल 12 में। ठीक है, 13 में क्या है, यानी कि मूल अधिकारों की रक्षा का उपबंध दिया गया है इसमें। 13 में क्या है, मूल अधिकारों की रक्षा का उपबंध। 13 में क्या है, मूल अधिकारों की रक्षा का उपबंध, ऐसे आप लिख सकते हो, उपबंध। ठीक है, ध्यान रखना,
एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें कि मूल अधिकार जो है वो क्या है, नकारात्मक है। ये जो अपने मौलिक अधिकार है ये क्या है, नकारात्मक प्रवृत्ति का है। कैसी प्रवृत्ति है इनकी, नकारात्मक प्रकृति के हैं। नकारात्मक प्रकृति होने का मतलब क्या है, यानी कि ये क्या है, किसी चीज को ना होने के लिए कहते हैं। किसी चीज को ना होने, यानी कोई किसी पर ना कर सके, कोई भी किसी पर ना कर सके, इसलिए इसे क्या है, रोकने का काम जो होता है वो किसका है, मूल अधिकार, यानी कि इसके जो है एक क्षेत्र है इसका अपना। तो इससे क्या कहा गया, इसलिए नकारात्मक कहा गया। जैसे आप पढ़ोगे इस अस्पृश्यता का अंत, है ना, संस्कृति के लिए कहा जाओगे कि कोई किसी के लिए भेदभाव नहीं करने का, है ना, नए अवसर के लिए भेदभाव नहीं होगा। तो नकारात्मक की प्रवृत्ति है, कोई किसी का ना कर ले इस तरीके से, तो इसे क्या कहा गया है, नाकर प्रवृत्ति का कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बात समझ में आ गई भाई। बात 13 की होगी। अगला आर्टिकल क्या है, 14 होगा। तो 14 में आपको पता ही है कि विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब है, ध्यान रखना यहाँ पर, कानून। यानी कानून क्या है, सबके लिए समान है। कानून क्या है, सबके लिए समान है। लेकिन इसका भी अपना अपवाद देखा होगा, है ना। अपवाद जैसे कि मैं बात करूँ कि कानून के लिए राष्ट्रपति है ना। राष्ट्रपति लिए क्या है कि एकदम आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, राज्यपाल को नहीं करते लेकिन यदि उसे मानने की बात करेंगे, यदि उसे मानने की बात करेंगे तो विधि क्या है, सबके लिए क्या है, समान है। बात समझ में आएगी। तो इसमें समझ में आएगी, एक कथन इसमें यहीं पे आवे कि कानून, कानून सर्वोपरि है। कानून सर्वोपरि है। ये किसने कहा था, कानून से, तो प्रोफेसर डाइसी। किसने कहा था, प्रोफेसर डाइसी ने कहा था कि कानून क्या है, सर्वोपरि है, और कानून सबके लिए क्या है, समान है। बात समझ में आई भाई। यहाँ एक चीज और है, विधि के समक्ष समानता, एक शब्द तो, और एक क्या है, विधि के समान संरक्षण। दो चीज है। विधि के समक्ष समानता, ठीक है, और विधि के संरक्षण की समानता। तो विधि के समक्ष समानता जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। और विधि के संरक्षण की समानता कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, बात समझ में आ गई। ठीक है, विधि के समान संरक्षण, तो वो कहाँ है, अमेरिका। विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। जैसे कि हम मूल अधिकार की बात करें, ठीक है, तो मूल अधिकार कहाँ से ली गए हैं, तो वो ये सिद्ध, यही तो है, विधि के संरक्षण की समानता, यही अपना क्या है भाई, ध्यान रखना, मूल अधिकार है। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैंने इसलिए आपको बता दिया कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। तो मूल अधिकार तो आपके याद है कि कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। लेकिन इसको ऐसे भी लिख के भेज सकता है वो कि विधि के संरक्षण की समानता, या विधि के समान संरक्षण की व्यवस्था या प्रावधान, जो भी आपको मिलेगा वहाँ पे लिखा हुआ, तो विधि के जो संरक्षण में होगा वो क्या है, मूल अधिकार होगा। और कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका है। विधि के समक्ष समानता, विधि के सामने सब क्या है, बराबर है, तो वो क्या है, ब्रिटेन है। ठीक है, यहाँ है कि विधि किस किस के लिए कैसे कैसे संरक्षण करती है, तो वो किससे है, अमेरिका से है। बात समझ आ गई भाई। तो आर्टिकल 15, धर्म, जाति, वंश, ऐसे ही क्या है, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, यानी कौन किस धर्म का है किसका नहीं। जैसे कि पहले था, SC ST कैटेगरी को बहुत छोटा वर्ग माना गया था, है ना। या ऐसा मान लो कि इनको क्या है, सामने आना भी इनके लिए क्या था, गलत था, कुछ ऐसी क्या है पहले प्रथाएं थी। तो उन प्रथाओं को क्या कर दिया गया पूरी तरह से अलग। जैसे कि छोटे वर्ग के लोग मंदिरों में नहीं जाते थे, तो ये सब क्या था, धर्म के आधार पर था, जाति के आधार पर था, वंश के आधार पर था। तो ये सारा का सारा भेदभाव जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 15 के अंतर्गत। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखेंगे आगे, आर्टिकल 16।
अवसर की समानता, आर्टिकल 16, अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब क्या है? यानी कि इसमें पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो या फिर क्या हो, महिला वर्ग हो, ठीक है, कोई सा भी वर्ग हो, तो अवसर का मतलब है सरकारी नौकरी। तो ऐसे समझ सकते हैं आप, सरकारी नौकरी, ऐसे तो आपकी समझ में आ ही जाएगी बात। यानी सरकारी की नौकरी के लिए सब क्या है, समान है, बात समझ में आई? उसमें स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो धर्म का हो, ठीक है, वो ध्यान रखना, वो सबके लिए क्या है, क्या है, सबके लिए अवसर की क्या है, समानता है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद भी देखने को आपको मिलता है। अपवाद क्या है यहाँ पर? अपवाद में क्या है कि उसका क्या है, आरक्षण। अपवाद के रूप में आपको क्या मिल सकता है, आरक्षण। यानी कि आरक्षण जो दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है, कैटेगरी के आधार पर, वो मेरिट लिस्ट पे जाके क्या है, उसका अपवाद है। लेकिन अवसर की समानता कहने का मतलब ये है कि उसके लिए अगर कोई फॉर्म आ गया, जैसे मैं बात करूँ यू पुलिस का फॉर्म आ गया, तो उसके लिए क्या है, सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पेपर देने के बाद, पेपर भी क्या है, सबका सेम होगा, लेकिन पेपर देने के बाद जो क्या है, उसमें जो चुनाव होगा, यानी कि उसका जो चुने जाएंगे लोग, उसमें जाके क्या है, थोड़ा अपवाद है किस चीज़ को लेकर, आरक्षण को लेकर। लेकिन अवसर की जो समानता है वो सबके लिए है। बात समझ में आ गई, क्लियर है भाई? अगला चलेंगे, आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या है, छुआछूत। ठीक है, इसकी भाषा में क्या लिखा होगा, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि छुआछूत है ना, जो थी ये चुनने की प्रक्रिया जो थी, वो सब क्या है, पूरी तरह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 17 में यही कहा गया कि छुआछूत क्या है, पूरी तरह से बंद होगी, है ना। यानी कि अस्पृश्यता का क्या होगा, अंत होगा, डोंट टच वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, है ना। बात समझ में आई भाई? बहुत बढ़िया, आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो आर्टिकल 17 में क्या कहा, अस्पृश्यता का अंत हो गया, ठीक है। यानी कि छुआछूत क्या है, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ठीक है भाई, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अपवाद में आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेगी अवसर की समानता में, है ना। ईडब्ल्यूएस का कोटा अलग है, ओबीसी का अलग है, एससी का अलग है, एससी एसटी अलग है, जनरल अलग है, एक्स सर्विसमैन अलग है। तो अवसर की समानताओं में क्या है, अपवाद भी देखने को मिलता है। लेकिन हमें केवल आर्टिकल का ध्यान रखना है कि आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 16 ये कहता है कि अवसर की क्या है, पूरी तरह से समानता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। बात समझ में आ गई भाई? अगला है 18, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18, इसमें क्या कहा गया, उपाधियों का अंत। अंत, उपाधि होती थी पहले, जैसे कि महाराजा, महाराज अधिराज, है ना, महाराज, राजा, सत्यवादी, ये सब क्या थी, पहले उपाधि। ठीक है, उपाधि नाम के पहले लगाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, उपाधि नाम के पहले लगाई जाती है और सरनेम नाम के बाद लगाया जाता है। तो जो जो नाम से पहले आता है तो वो क्या होता है, उपाधि। जय, ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि मास्टर ए सिंह ए जे, तो ये जो मास्टर है ये क्या है, उपाधि। जे से ए के जैन ऐसे लिख दूं मैं, जैन, तो यो क्या होगा अपना, या तो उसका अपना धर्म होगा या फिर उसकी क्या होगा, अपना सरनेम होगा। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझे। लेकिन जो नाम से पहले लगा उसे कर लेंगे उपाधि। तो उपाधियों का क्या हो गया, पूरी तरह से अंत हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, क्या हो गया, उपाधियों का अंत। केवल उपाधि किसके पास रहेगी, केवल जैसे कि जिन्होंने क्या कर रखा, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, मतलब ये जो इस तरह के हैं अपने पुरस्कार जो दिए हुए हैं, इनको केवल क्या है, लगाया जा सकता है, जैसे कि सेना के लिए लगाया जाता है। लेकिन बाहर से अगर अन्य किसी देश से, अन्य किसी देश से यदि कोई व्यक्ति उपाधि लेता है, तो ध्यान रखना उसके लिए अनुमति लेनी होती है, कहाँ से, अपनी सरकार से, जैसे कि भारत सरकार से। भारत की यदि किसी व्यक्ति को अमेरिका कोई उपाधि देती है, ग्रेटेस्ट की उपाधि इनको दे दी, तो ग्रेटेस्ट बनने के लिए उसको क्या है, पहले कहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी
भारत से। तो भारत में के बाद उसी का क्या होगा, उपाधि दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था अपना आर्टिकल 18। केवल इतने ध्यान रखना है पेपर के हिसाब से कि उपाधियों का अंत, ठीक है, ध्यान रखना किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 18 के तहत है, ये खासकर ध्यान रखना है। अगला आर्टिकल है 19। आर्टिकल 19 इसके बहुत सारे पार्ट है, इसको खासकर ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 19 को जैसे कि मैं कहूँ ए बी सी डी ई एफ जी, ये ठीक है, ध्यान रखना। ए बी सी डी ई और एफ और जी, ठीक है, बात समझिए। तो ए में क्या है, देखो ध्यान रखना, भाषण, भाषण की अभिव्यक्ति, यानी कि भाषण की अभिव्यक्ति मतलब क्या है कि आप कहीं भी क्या है, भाषण अपना कहीं भी खड़े होकर क्या है दे सकते हो। इसी के अंतर्गत ध्यान रखना दो चीज हो जावे, एक तो सूचना का अधिकार, इसी का ही रूप है, वो भी ध्यान रखना, सूचना का अधिकार। और यहीं पे दूसरा एक पार्ट और है इसका, वो है ध्यान रखना प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। बात समझ में आ गई भाई। तो भाषण के विरुद्ध सूचना का अधिकार भी और प्रेस की स्वतंत्रता को भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ आई। सलाह दे सकते हैं ना किसी को, ठीक है। बी में भी क्या है, बोलने का अधिकार ही है। बी के अंदर भी क्या है भाई, अपना बोलने का अधिकार है ना। बिना हथियार के, बी में क्या है, बिना हथियार के, बिना हथियार के बैठक करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के बैठक करने की स्वतंत्रता जो है वो किसके अंतर्गत है, ध्यान रखना भाई, किसके अंतर्गत होगी, तो बी के अंदर। ठीक है। सी में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि जैसे कि आपने देखा हो बजरंग दल है, शिवसेना है ना, बहुत सारे हनुमान दल है, तो ये सब क्या है, अपने सबने अपने अपने क्या है दल बना रखे हैं, यानी संघ बना रखे, तो संघ बनाने की क्या है स्वतंत्रता है। ठीक है। डी में क्या है, पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है। ई का मतलब क्या है, पूरे भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में निवास करने की स्वतंत्रता ई के अंदर। एफ, संपत्ति अधिग्रहण, एफ के अंदर क्या है, संपत्ति अधिग्रहण, जिसे क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया। जी में देखो कारोबार करने की स्वतंत्रता, कारोबार करने की स्वतंत्रता पूरे के अंदर है, पूरे के पूरे। 19वां आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है। ये वो मूल अधिकार है, ध्यान रखना, जो क्या है हटा दिया गया। 7वें नंबर का जो मूल अधिकार था ये वही है भाई, ध्यान रखेंगे इसका। ये 7वें नंबर का अपना मूल अधिकार का था, जिसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। कौन से के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978। और इसे कैसा बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। बात समझ में आ गई भाई। याद कैसे रखेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो ए से ध्यान रखेंगे एडवाइस देना, भाषणबाजी करना। बी का ध्यान रखना क्या है, बिना, बी से क्या है, बिना हथियार के, इसको खास कर ध्यान रखें, बिना कोई जोड़ लेंगे, बी से बिना हथियार के बैठक करना है, संघ बनाने की। C4 क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। D4 घूमना, ड्राइविंग करना, तो यानी कि डी से ड्राइविंग याद रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ई की बात करूँ तो लीव, ईव, लीव, ई से क्या करेंगे आप,
निवास करने की स्वतंत्रता। एफ को क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, यानी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, फॉरवर्ड यहाँ से खत्म कर दिया गया। कहाँ पहुँचा दिया, आर्टिकल 300 कै में, आर्टिकल 300 कै में इसको क्या है, पहुँचा दिया गया, फॉरवर्ड कर दिया यहाँ से। जी यानी गैरेज, इसे हम क्या बोल सकते हैं, कारोबार बोल सकते हैं। तो कारोबार करने की जो स्वतंत्रता है वो किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। जो जी का पार्ट है इसका खास कर ध्यान रखेंगे, ए बे से दे ऐसे भी करके आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। बात समझी, बहुत बढ़िया। तो अगला आर्टिकल देखेंगे,